घुसपैठ भी एक ऐसा मुद्दा है जो कि भारतीयों के अपने अधिकारों को भी शायद छीन रहा है, या हमारी आने वाली पीढ़ी, जैसे कि अब 10 साल पहले अगर आप देखिए तो हमारे ही परिवारों में 4 बच्चे 3 बच्चों का एक तरीके से एक कल्चर था कि चलो नहीं, कम से कम 3 बच्चे 2 बच्चे तो होने चाहिए। बट आप पिछले 10-12 साल से देखिए, मतलब खासतौर से अर्बन फैमिलीज जो हैं उन्होंने एक बच्चे का कंसेप्ट रख लिया। अब अगर उस एक बच्चे को भी भविष्य में उतने लोग हो जाएंगे कि आप जो है फ्री में राशन दे देंगे, तो वो जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी तो स्थिति ऐसी होगी, उनके बच्चे भविष्य में जो है कहीं मतलब ना कहीं काम मिल पाएगा उन्हें, ना कोई स्थिति हो पाएगी। घुसपैठ क्यों नहीं रोक पा रहे हैं हम? सवाल यह है कि चीन में घुसपैठ क्यों नहीं होती, दुबई में क्यों घुसपैठ नहीं होती, कुवैत में क्यों नहीं होती, सिंगापुर में क्यों नहीं होती, रूस में घुसपैठ क्यों नहीं होती, भारत में क्यों होती है? इसका बड़ा सीधा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ। मैं गांव का रहने वाला हूँ। गांव में मैंने देखा कि ना कुत्ते होते हैं, झुंड होता है कुत्तों का, 10-15 कुत्ते एक साथ साथ चलते हैं। तो जिन घरों पे रोटी उनको मिलती है वो वहाँ जाके बैठते हैं। उनको पता है कि 10-11 बज गया, अब अंदर से रोटी आएगी, तो बैठे रहते हैं। लेकिन जिन घरों पे लाठी मिलती है वो कभी नहीं टिकते वहाँ पे। मैंने प्रैक्टिकली देखा है। मतलब जानवर को भी पता है कि किस घर से रोटी मिलेगी और किस घर से लाठी मिलेगी। वो टिकता नहीं है, वो एक घर से नहीं उठेगा, 2 घर बीच में छोड़ के तीसरे घर में चला जाएगा। हमने वो सिस्टम नहीं बनाया। न तो हमने कोई चीन की दीवार जैसी दीवार बनाई। वैसे अगर हम 1950 से शुरू करते और साल में अगर हम 100 किलोमीटर ही बनाते तो टोटल तक शायद बना लिया अब कब का बन चुका होता। 4,000 किलोमीटर की बाउंड्री थी, बढ़िया चीन की दीवार, भारत की दीवार बन जाती। लेकिन वो लगता कहीं विजन पे नहीं आया। क्या पता ये चर्चा सुनने के बाद कुछ विजन आ जाए। हमें एक चीन की दीवार जैसी भारत की दीवार की जरूरत है चारों तरफ। पहली बात तो ये। दूसरा, हमें इजराइल जैसा कानून चाहिए। इजराइल में घुसपैठियों को आजीवन कारावास होता है, लेकिन घुसपैठियों को तो बाद में। पहले जो इजराइल का अगर कोई व्यक्ति घुसपैठियों की मदद करे उसको पहले होता है। घुसपैठ भारत में कैसे हो रही है? बॉर्डर पे 2,000 रुपये दे के आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, 2,000 में उनका आधार बन जाता है। जब एक डॉक्यूमेंट बन गया तो 2,000 रुपये में उनका राशन कार्ड बन जाता है। जब 2 डॉक्यूमेंट हो गया 2,000 रुपये में उनका बर्थ सर्टिफिकेट बन गया। जब 3 डॉक्यूमेंट हो गया, RTO ऑफिस के दलाल को पकड़ा, 3,000 रुपये में ड्राइविंग लाइसेंस बन गया। सारे डॉक्यूमेंट। जब 4 डॉक्यूमेंट बन गया, किसी पार्षद प्रधान को पकड़ा, बोला देखो भाई हम झुग्गी में रहते हैं, हमारे पास 50 वोट है, पार्षद प्रधान के चुनाव का जो हार जीत का फैसले 50 वोट है, बोले जी हम 50 लोग तुम्हारी तरफ दे दें, हमारा वोटर नाम जुड़वा दो, हो गई। अब चूंकि यहाँ पार्षद प्रधान बनना इसलिए जरूरी है कि मोटा फायदेमंद पैसे आएंगे, तो बोला ठीक है यार काम करो, तो क्या है देशभक्ति छोड़ो, 50 लोगों का नाम जुड़वा देता हूँ। ये हो रहा है। अब उसका बड़ा कारण ये है, न घुसपैठ करना जघन्य अपराध है, न घुसपैठियों की मदद करना जघन्य अपराध है। घुसपैठ का मूल कारण है भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार भी जघन्य अपराध नहीं है। चीन में भ्रष्टाचारियों को फांसी होती है, कहीं मेंशन ही नहीं है सर। हाँ, यही तो चीन में भ्रष्टाचारियों को फांसी होती है। हमने ऐसे कानून नहीं बनाया। इजराइल में घुसपैठ करना और घुसपैठियों को मदद करना दोनों में आजीवन कारावास होता है, हमने कानून बनाया नहीं। तो मैंने कहा ना, जब तक इस भारत को सुरक्षित बनाने के लिए अब तो राम नीति भी नहीं बल्कि परशु नीति की जरूरत है। परशुराम भगवान का क्या सिद्धांत था? भगवान राम तो बहुत समझाते थे, फिर वध करते थे, फिर हथियार उठाते थे। भगवान कृष्ण तो बहुत समझाते थे, फिर शिशुपाल को 99 बार समझाया, उसके बाद फिर 100वें बार मारा। भगवान परशुराम का सिद्धांत ये नहीं था। भगवान परशुराम का सिद्धांत था भय बिन होए न प्रीत, लोहा लोहे को काटता है, मानव का मानवाधिकार, दानों को कठोर दंड। वो एक बार समझाते थे, अगर वो नहीं माना तो तुरंत उसको युद्ध में ललकारते थे, उसको धराशायी करते थे। हमारे देश में भय नहीं है, दिक्कत ये है। मैं इसका दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, घुसपैठिए क्यों आते हैं। देखिए, मंदिर में जो लोग जाते हैं सब भगवान को मानते हैं, ठीक है, इसलिए जो लोग 99% ऐसे लोग होते हैं ना, चप्पल चुराते हैं, न किसी की पॉकेट मारते हैं, कुछ नहीं करते। लेकिन उसमें 1% लोग होते हैं जो मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में आते हैं चोरी के लिहाज से। उनके लिए क्या व्यवस्था? उनके लिए CCTV लगा है, उनके लिए पुलिस खड़ी हुई है, जगह जगह लिखा हुआ है जेब कतरों से सावधान, सब लिखा रहता है ना। इसका मतलब ये हुआ, जो चोर है, जो शैतान है, वो भगवान से नहीं डरता, वो गॉड से नहीं डरता, वो किससे डरता है? उस सजा से डरता है, वो पुलिस वाले से डरता है, वो CCTV से डरता है। इसलिए भारत में भी जो शैतान है ना, उनके डर पैदा करना पड़ेगा। जब तक आप डर नहीं पैदा करें, शैतान समझाने से नहीं मानता, शैतान बातों से नहीं मानता। शैतान तो वो कहते नहीं, लातों का भूत बातों से नहीं मानता। तो शैतान को तो आपको कानून बनाना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा आपको, भारत में 80% हिंदू हैं फिर भी असुरक्षित हैं,
चीन में, जापान में, सिंगापुर में, अमेरिका में, दुबई में, कुवैत में, बहरीन में कहीं 1%, कहीं 2% फिर भी सुरक्षित है। तो उसका मूल कारण यही है, उन्होंने हमारे राम नीति लागू कर लिया, कृष्ण नीति लागू किया, परशुराम की नीति लागू किया। हमने भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान परशुराम के मंदिर तो हजारों बनाए, लेकिन उनकी बातें नहीं हमने लागू किया। चाणक्य नीति, हम बातें खूब करते हैं, चाणक्य नीति हमने लागू नहीं किया। न हमने शिक्षा में बहुत अच्छा संस्कार दिया, न हमने कानून का खौफ पैदा किया। जब खौफ नहीं पैदा किया, इसलिए 5 करोड़ घुसपैठिए आके बैठे हुए, और घुसपैठियों की संख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। आप चलिए दिल्ली में मजनू का टीला चलिए, रिठाला चलिए, बवाना चलिए, ओखला वाले एरिया में चलिए, यमुना जी के किनारे किनारे, उधर महिपालपुर में वो रंगपुरी पहाड़ी है, वहाँ देखिए जहाँ जहाँ टेंट लगा लगा के सड़क पर हैं, और उनके एक एक टेंट में आपको 14-14 बच्चे मिलेंगे, 16-16 बच्चे मिलेंगे, 18-18 बच्चे मिलेंगे। नेताओं की तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि आपके यहाँ आएंगे वोट मांगने, तो आपके घर में जरा 20 वोट आ गए, आपके घर में 4 वोट होगी। मैं वही कह रही हूँ कि हमारे यहाँ तो 2 वोट 3 वोट मिले, 2 वोट 3 वोट मिलेगी, और वो भी 4 बार आप दिमाग लगाएंगी, आपने क्या किया, क्यों आपको वोट करें, आप दुनिया भर की बातें करेंगे। वो उसको कुछ नहीं करना, वहाँ एक झुग्गी में जाना है, बस उसका डॉक्यूमेंट बनवाना है, और एक ही झुग्गी में उनको 15 वोट मिलेगी। यहाँ 15 फ्लैट में जाके जो है 10 वोट मिलेगी, 15 वोट नहीं ले पाएंगे, वहाँ एक झुग्गी में 15 वोट मिलेगा। तो नेताओं के लिए, पॉलिटिकल पार्टियों के लिए ये कहते हैं ये अवसर है उनके लिए, जितना घुसपैठ होगी उतना डॉक्यूमेंट बनवाएंगे, फ्री की वोट मिलेगी। जितना गरीबी होगी उतना ज़्यादा फ्री में थोड़ा राशन बांट बांट के वोट मिल जाएगी। सब लोग गरीबी खत्म हो जाएगी, लोग समझदार हो जाएंगे, पढ़े लिखे लोग हो जाएंगे, तो बातें लड़ाएंगे, बात पूछेंगे, सवाल पूछेंगे, तब जाके वोट करेंगे। यहाँ क्या है, गरीब है तो उसको ठीक है, उसको 1000 रुपये बेरोजगारी भत्ता मिल जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।